जय श्री हरि। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हृदय से क्षमा प्रार्थना, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत विलंब हुआ और कारण मेरे नियंत्रण के बिल्कुल परे थे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। तो हम अपने विषय पर वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसके आधार पर अपने लिए टेक अवेज, अपने लिए पाठ लेने की जो प्रक्रिया हमारी चल रही थी, हम उस पर वापस आते हैं। अभी जो विषय हमारे सामने था वो ये था कि जब अर्जुन कहते हैं कि कुल का क्षय होता है, परिवार जब नष्ट होता है, वंश नष्ट होता है, तो अधर्म का अभिभव होता है, और अधर्म के अभिभव के कारण जो सबसे पहले निशाने पर आने वाले परिवार के सदस्य होते हैं, उनके विषय में वो बात करते हैं। कहते हैं कि कुल की स्त्रियां प्रदूषित होती हैं, और स्त्रियां प्रदूषित होती हैं तो वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। तो कुल की स्त्रियों का प्रदूषण जो था, ये था हमारा विषय, और इस पर हमने पिछले वीडियो में फेमिनिज्म, स्त्रीवाद जिसे कहा जाता है, नारीवाद जिसे कहा जाता है, उसके और उससे जुड़े हुए कुछ विषयों पर अपनी बुद्धि के अनुसार सोचने का, मेरी बुद्धि के अनुसार सोचने का प्रयास किया। अब आज हम एक बहुत बड़े विषय पर बात करने वाले हैं, और वो भी स्त्रियों के प्रदूषण से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है, एक्सपीरियंस रहा है जीवन के साथ, इसके आधार पर पूरे उत्तरदायित्व के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ आज जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो है कैंसर। एक इतना भयानक शब्द है ये कि इसको सुनकर ही व्यक्ति डर जाता है। और अब ये जो मेनेस है, ये जो खतरा है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है स्त्रियों में। इसका जो होने की जो घटना है, ये बढ़ती ही चली जा रही है, और तरह तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्किन कैंसर, इन सब का खतरा स्त्रियों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका लिंक, इसका संबंध कैसे है स्त्रियों के उस प्रदूषण से जिसके विषय में अर्जुन ने बात की थी, और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस विषय पर थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। कैंसर है क्या, पहले इसको समझते हैं। कैंसर के लिए वास्तव में यदि बात की जाए तो हम सारे के सारे लोग कैंसर के लिए वल्नरेबल हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स हमारे शरीर की कोई भी सेल्स बन सकती हैं, यानी हमारे ही शरीर की कोशिकाएं, हमारी ही सेल्स किसी भी समय कैंसर सेल्स में बदल सकती हैं। तो इस खतरे पर हम और आप सभी बराबर से हैं, लेकिन कुछ लोग इसके प्रति ज़्यादा डिस्पोज्ड इसलिए हैं क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं उनकी वंशावली में, यानी कि उनकी जेनेटिक्स में, कि वहाँ पर लोगों को हो चुका है कैंसर, तो इनके पास एक पैटर्न है जिस पर ये इनका शरीर, इनका मन वापस जा सकता है और कैंसर को ज़्यादा अच्छे से पकड़ सकता है, जल्दी पकड़ सकता है। या इनके अपने व्यवहार, कुछ ऐसे कंडक्ट हैं जिसके कारण, या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण कैंसर हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर है क्या? कैंसर है इम्यून मेडिएटेड डिजीज, यानी जब हमारा अपना ही प्रतिरक्षण तंत्र, शरीर का इम्यून सिस्टम, ये नहीं समझ सकता कि इसे क्या करना है, और ऐसे में हमारा शरीर उन खतरों के प्रति एक्सपोज हो जाता है जो हमारे ही अंदर से बनते हैं। कैंसर कोई बाहर से आने वाला अवयव नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षण सिस्टम है ये इसको डायग्नोज नहीं कर पाता। हमारे इंटरनल जो रेडार्स हैं, ये क्योंकि अंदर के ही शत्रु से इनको लड़ना है, ये नहीं समझ पाते कि कोई शत्रु भी है, और इसीलिए हमारा शरीर अपनी प्रतिरक्षण क्षमता को इन कैंसर सेल्स के साथ किसी भी प्रकार से प्रयोग में नहीं ला सकता। कोई भी कोशिकाएं, कोई भी सेल्स, कैंसर सेल्स कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ये लगातार ग्रो करते हैं, तो उम्र के साथ साथ इनका अपने आप को डिवाइड करना और नई कोशिकाओं का बनना, ये चलता रहता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। बुढ़ापे की ओर जाते जाते ये जो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन है, ये कम होने लगता है, और किसी भी कारण से यदि ऐसा हो जाए कि जो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ये अनियंत्रित होने लगे, यानी सेल्स इस प्रकार से ग्रो करने लगे, इस प्रकार से अपने आप को डिवाइड करने लगे कि बिल्कुल नियंत्रण न रहे जिस पर, तब ये होते हैं कैंसर सेल्स। और फिर ये ऐसा है जैसे अपने ही घर के सदस्य अपने ही घर के शत्रु बन गए, और फिर ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी अपना नियंत्रण जमा सकते हैं। कैंसर की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इसमें अंतिम स्टेज जिसे कहा जाता है कंप्लीट मेटास्टासिस, उसमें ये कैंसर सेल्स शरीर के हर एक अवयव पर, हर एक अंग पर, हर एक तंत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये है कैंसर। अब कैंसर का प्रदूषण से, स्त्रियों के प्रदूषण से और अधर्म से कैसे संबंध हो सकता है, इसको हम समझते हैं। कैंसर में हम ये देखते हैं कि हमारा ही अपना तंत्र, हमारा ही अपना सिस्टम, अपना ही शत्रु बन जाता है।
हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इस खतरे को ही नहीं पहचान पाता जो इसके अंदर से उत्पन्न हो रहा है। हमारी ही अपनी सेल्स हमारी ही अपनी शत्रु बन जाती हैं। क्या दिखाता है ये, इसको ज़रा सोच के देखिए। मैं का शत्रु, मैं के साथ संघर्ष में, मैं के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, आई इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद आई। क्यों हो सकता है ये? जब हम वो जीवन जीते हैं जो हम नहीं हैं, तब कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। स्त्रियों के प्रदूषण को लेकर जो दो स्थितियां हमने देखी अभी तक अधर्म के माहौल में, एक तो ये कि स्त्री ऐसे माहौल में पली बढ़ी जन्मी जहाँ पर माहौल ही अधर्म का है, परिवार के सदस्य ही उसको केवल अधर्म की घुट्टी पिलाते हैं, अधर्म के संस्कारों से उसको पालते हैं, तो उसे पता ही नहीं है कि वो है कौन। तो ऐसे में सेक्रुल चक्र स्वाधिष्ठान चक्र की चेतना विकसित रिफाइन नहीं होती। तो ऐसे में पाशविक जो एक आचरण है, एनिमलिस्टिक जो पैटर्न्स है बिहेवियर के, वो स्त्री उन्हें अपनाती है और ऐसे में वो सब कुछ करती है जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो खतरा जो कैंसर को कॉज कर सकता है। दूसरी स्थिति वो होती है जब स्त्री स्वयं तो परिष्कृत है, परंतु किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियों में उसको रहना है जहाँ पर टॉक्सिसिटी है, अब्यूज़ है, कुछ भी ऐसा है जो उसे बाध्य करता है अपने आई के खिलाफ जाकर जीने के लिए, यानी आई इन ए कॉन्फ्लिक्ट विद आई। पहली स्थिति जब स्त्री ऐसे माहौल में पली बढ़ी जन्मी जहाँ पर माता पिता आसपास के लोगों ने, एनवायरनमेंट ने, स्कूल सिस्टम ने उसको ये सिखाया कि पशुओं की तरह जियो, और ऐसे में एक फेमिनिज्म जो जिसके विषय में हमने बात की, ये ज़रूर बहुत प्रमुखता से सामने आता है। क्योंकि स्त्री जब स्त्री के तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना सीखती, अपने आप को स्त्री के रूप में अनुभव करना, अपने आप को स्त्री के रूप में जीना नहीं सीखती, तब वो पुरुष के आचरण को अपनाती है और ऐसे में वो अपने साथ एक कॉन्फ्लिक्ट अपने आप क्रिएट कर लेती है। तो दोनों स्थितियों में होता क्या है? ये होता है आई के साथ आई का कॉन्फ्लिक्ट। अब आई के साथ आई का कॉन्फ्लिक्ट किसी एक जगह पर सीमित नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो मन है, माइंड ब्रेन नहीं है, ये तो हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मस्तिष्क एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बनाया हुआ एक फिजिकल ऑर्गन है, एक ठोस अंग है शरीर का, लेकिन मन एक बड़ा सूक्ष्म, बड़ा सटल एस्पेक्ट है हमारे अस्तित्व का, और ये हमारे पूरे व्यक्तित्व में फैला हुआ है। वो हमारी जो प्राण शरीर की जो फैकल्टी है, जो डायमेंशन है, मन वहाँ पर भी फैला हुआ है। और मन, सच में पूछिए तो मन तो इस पूरे के पूरे स्पेस में और उसके बियॉन्ड भी फैला हुआ है। मन जिसे कहा जाता है, माइंड जिसे कहा जाता है। तो ये जो आई के साथ आई का कॉन्फ्लिक्ट है, ये मन में उपजता है, और चूंकि ये मन में उपजता है तो ये हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचता है। वो वाइब्रेशन मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का, अपने साथ एक हार्मनी में, अपने साथ एक रेजोनेंस में ना रह पाने का जो भाव है, ये मेरे शरीर की एक एक कोशिका उस ऊर्जा वाइब्रेशन के रूप में ग्रहण करती है। और फिर उस जगह पर जहाँ पर भी मेरे प्राण शरीर में उस प्रकार का कंजेशन या डिप्लीशन या उस प्रकार का जमाव या घटाव है, किसी भी कारण से, मन के ही कारण होते हैं, अधिकांश मन के ही कारण होते हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका का मन है, अपना मन है, और ये वाइब्रेशंस उस हर एक कोशिका तक पहुंचते हैं और फिर ये कैंसर के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। कैंसर सेल्स वो सेल्स हैं जिन्होंने मेरे उस कॉन्फ्लिक्ट को मेरे साथ अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, और अब वो अपने ही शत्रु बनकर अपने को बिल्कुल हेवायर, बिल्कुल रैंडम, आर्बिट्ररी, बिल्कुल एबरेशन के साथ वो उस सेल ग्रोथ, सेल डिविजन प्रोसेस में डाल देते हैं, जिसमें एक, आप यूँ समझ लीजिए जैसे एक आत्मघाती दस्ता जो खुद तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन अपनी चपेट में आए हुए हर एक अन्य को भी मार डालेगा। क्योंकि अब वो इंटेलिजेंस कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने आप को ग्रोथ, अपने आप को विकास, अपने आप को ऊंचाई, अच्छाई, कुछ अच्छा देना है, इस भाव से वो कोशिकाएं बिल्कुल रहित हो चुकी हैं, और इसको क्रिएट किया है मेरे मन ने। फिर ये शरीर के हर एक चक्र में किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसको भी हमें समझना होगा, लेकिन इसे हम समझेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। आज जिस चीज़ को समझना है वो ये कि दोनों ही परिस्थितियाँ, यदि आप ऐसे वातावरण में है जहाँ पर आपको लगातार मटीरियलिस्टिक या उस प्रकार की फेमिनिस्टिक या बिल्कुल एक्सट्रीम सेल्फ एक्सप्रेशन वाला वातावरण दिया जाता है, तो आप खतरे में हैं। और ये रिसर्च प्रूव्ड है कि यदि सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो उस स्थिति में भी, और यदि सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा स्टंटेड, स्टाइफल्ड है, कुंठित है, तो उस स्थिति में भी कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो
वो स्थिति जब आपको लगातार उस प्रकार का सेल्फ एक्सप्रेशन मिल रहा है कि आप अबाध्य बिल्कुल निर्बाध रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो चाहे वो करते हैं, या ऐसी स्थिति जिसमें आप वो जीने के लिए बाध्य होते हैं जो आप नहीं जीना चाहते, जो आप जानते हैं कि आप नहीं हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपको विवश करती हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका मन आय के साथ आय के कॉन्फ्लिक्ट को लगातार जीता है, और ये आय के साथ आय का कॉन्फ्लिक्ट आपकी एक एक कोशिका अपने अंदर लेती है, और फिर कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इस एक थॉट को आज अपने साथ मैं और आप रखते हैं। जो भी परिस्थितियां हों हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हम अपने मूल्य को स्वयं समझें। परिस्थितियों को दोष देना या परिस्थितियों के आगे हार मान जाना, इसको अपने जीवन से किसी भी प्रकार से निकाल फेंकने का प्रयास हमें करना होगा, क्योंकि ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और मृत्यु आनी अवश्य है, लेकिन मृत्यु को भी एक, मेरा ऐसा मानना है कि शानदार तरीके से आना चाहिए। जब हम शरीर को छोड़ें तो ऐसे छोड़ें कि एक बहुत शांत, एक बहुत गरिमामय हमारा एग्जिट हो यहाँ से। तो आय के साथ किसी भी कारण से आय का कॉन्फ्लिक्ट, मैं के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट, इससे हमें बचना होगा। अपने आप को क्षमा कीजिए, अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने साथ संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ पेश आइए, अपने वैल्यू कीजिए, अपने को किसी से भी कम ना समझिए, अपने आप से घृणा कभी ना कीजिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, और अपने आप को पशु आचरण से, एनिमलिस्टिक बिहेवियर्स जो हैं, जो किसी भी कारण से आपके अंदर यदि आ गए हैं, तो उनसे ऊपर उठाने के लिए आज ही डिस्पोज कीजिए। ये अपने आप से वादा कीजिए कि अब जो कुछ भी हुआ अब तक, उसे छोड़कर अब आगे मैं प्रकाश की यात्रा करने का प्रण लेता या लेती हूँ, और बस आज से मैं चल पड़ूंगा। तो फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।